गौ माता की, भारत माता की जय। अगर आज आपको समझ आता है कि हम सही बात कर रहे हैं, इतने सारे भाई खड़े होकर के, अगर आपके हित में बात कर रहे हैं, देश हित में बात कर रहे हैं, धर्म हित में बात कर रहे हैं, तो भाई ये वीडियो शेयर कर देना अपने चाचा ताऊ फूफा अंकल आंटी पड़ोसियों को, कि जिससे जागरूकता है। कहीं पता लग रहा है तुम्हारे अंकल जी आंटी जी पहले क्रिश्चियन बन गए या क्रिश्चियन बना दे। ये बलात्कारी है भाई, इसका विजेंद्र नाम है। अल्लाह क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसकी, पादरी, इसे पादरी है। ये यसूदी करते करते ये बलात्कारी, इसको उम्र कैद होगी। ये बलात्कारी सलाखों के पीछे पहुंच गया, और इस बलात्कारी को सबसे पहले हम सारे भाई मारेंगे, लात भाई। ठीक है भाई, मुर्दाबाद भाई। मैं मजबूरी है हाथ में लेना, इस बलात्कारी की शिकल दिखाना, नहीं तो इसको मैं हाथ में भी ना लूं, सुअर को। ये बलात्कारी इलाकों में, कॉलोनियों में, गलियों में, मोहल्लों में, गरीब झुग्गियों में जाकर के, गरीब झुग्गियों में जाकर के ये करता कहते बलात्कारी। वहां पर 1-2 किलो आटा दिलवाने का काम करता था अपने दलालों के थ्रू, अपने गुंडों के थ्रू, अपने गैंग के थ्रू। वहां पर फिर उनके घरों में जाता था, उनके बच्चों को पढ़ाई की बात करता था। पढ़ाई होती ही नहीं थी वहां पर, पढ़ाई होती ही नहीं थी वहां पर। वहां पर फिर 1 हफ्ते के बाद क्या करते थे भाई, आपने इतने दिनों से भगवान माता रानी की फोटो लगा रखी है, या अल्लाह के कोई इबादत की कोई पता ही नहीं था, मुसलमानों को तो बोलना ही नहीं आता, इनकी कोई फोटो लगा रखी है वहां पर। ये ना ये बलात्कारी की फोटो लगी होती थी। कुछ दिनों बाद ये क्रिश्चियन का भगवान बन रहा था। ये कह रहा था 4 कील तो उन्होंने में ठोकी थी, 8 मेरे में ठोक दो। तो सरकार ने इन पे ठोक भी दी कील, और ऐसी कील ठोकी है कि अब ये उम्र के चढ़ेगा। ये 3 बलात्कारियों का एक व्यक्ति, एक दलाल आज जेल में है। मैं कहना चाहता हूं जो कन्वर्टेड है क्या घर वापसी करेंगे एक बलात्कारी पे? जो बलात्कारी एक केमिकल के द्वारा तुम्हारे पे कृपा करके दिखा रहा था, तुम्हें पागल करके दिखा रहा था, तो यसूदी ने इसमें बल्ले बल्ले ना कर रहे इस पे। कब करेगा यीशु बल्ले बल्ले? आज अगर आप नहीं जागे ना भाई, आज अगर नहीं जागे तो तुम्हारे साथ पहले ही बहुत इस देश के अंदर पहले इस्लामीकरण गजवाए हिंद करने वाले लगे हुए। क्रिश्चियन मिशनरी बहुत तगड़े लेवल पे काम कर रही है। आज हर पड़ोसी, हर दोस्त, हर भाइयों का हमें सपोर्ट चाहिए। वीडियो शेयर करो, इस बलात्कारी की पोस्ट डालो, जहां डाल सकते हो भाई। आओ भाई, पीर बजरंगे, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम सुमित शुक्ला। मेरे हाथ में एक पोस्टर है जो कई बापों का औलाद है, ठीक है, जिसने सिर्फ एक ही काम किया, मीठा कन्वर्जन करने का काम किया। वो मीठा कन्वर्जन जहां पर वो कहता था कि यीशु यीशु करते रहो और कहीं ना कहीं मिलते रहो, तो उसको आज भारत की न्यायालय ने कहीं ना कहीं जेल में डालने का काम किया है। और मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप राम के थे, राम के हो, राम के रहोगे। इसकी सच्चाई खुल चुकी है, और आगे कोई कन्वर्ट होने का काम ना करे। हाथ लगाने से आवाज नहीं आ जाती, और क्या नाम है, बोलने से या यीशु नाम लेने से चलने नहीं लगता। ये सारे डोंगी जिस तरीके से लगातार अपना एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे थे, उसको हाई कोर्ट ने पूरा का पूरा तरीके से प्रदर्शित कर दिया है और बल्ले बल्ले कर दिया। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसके जैसे और जो जितने रेपिस्ट है वो जेल जाने चाहिए। सवाल ये है कि मैं एक बात कहता हूँ, फिर पत्रकार महोदय आपका सवाल लेता हूँ। एक बात विशेष ना, ये तो जेल चला गया, ये सुअर जेल चला गया, इसको सजा मिल गई, ये उम्र कैद हो गई। लेकिन यहाँ पर विशेष बात पता क्या है, मैं तमाम उन कन्वर्ट हिंदुओं से भी बोलूंगा, और जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए, जो सनातनी है, एक बात याद रखना, 4 कील ठोक देने से कोई भगवान नहीं हो जाता। अगर ऐसे भगवान होते ना तो हमारे भीष्म पितामह बालों की सैया पर लेटे रहे थे। समझ गए? इस बात को बहुत विशेषता से ध्यान देना। और ये क्या करता था, ये बोलती नहीं है, बोलने लगे हालेलुया, क्या चलता था, ये हालेलुया कर दिया और बोलने लग गया। अरे आप सनातन जैसे धर्म में जन्म लेकर अगर कहीं पर भी और विचलित होकर जा रहे हो ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और फिर ऐसे बलात्कारी बजिंदर जैसे बलात्कारी आपकी बेटियों का शोषण करेंगे, आप ही की बेटियों का शोषण ये बलात्कारी करेंगे। इसलिए ये कन्वर्जन छोड़ो, सनातन बहुत विशाल है, सनातन में रहो। और जितने लोग भी कन्वर्ट हो गए और वो अगर घर वापसी करना चाहते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उन सबके घर वापसी का प्रावधान हम कराएंगे। अगर चाहिए आना आपको, हम घर वापसी कराने को तैयार है। सर, कई इनके जैसे और भी लोग हैं जो लगातार कन्वर्जन का और कहा जाए इस चीज का जो लेके बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हम आपका सब ठीक कर देंगे, आपकी सारी जो स्थिति खराब हो रखी है वो सब ठीक कर देंगे। आपकी बहन, जैसे कि आपने इसमें देखा कि बहन नहीं बोलती, बोलने लग गई, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अभी भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो एक सामने आए। बहुत अच्छा सवाल है मैडम, लेकिन उनके ना
ये पैसे देकर अपने बंदे बुलाते हैं। आप देखिए ना, ये ऐसे हाथ रखता था और वो औरतें उछल उछल के नाचने लगती थी, समझ गए, यूं गिर जाती थी। क्या मजाक चल रहा था? अंधविश्वास की बातें तुम सनातन पर करते हो क्या? किसी भी लिब्रांडू की एक बार हिम्मत हुई इस पर बोलने की? मैं चाहता हूं इसके ऊपर संसद में बहुत जल्दी एक कानून बनना चाहिए और तमाम देश के सांसदों से, तमाम विधायकों से, तमाम नेताओं से ये मांग करता हूं कि राज्य के हर सदन में, देश के संसद भवन में, राज्यसभा में ये मुद्दा उठे, कन्वर्जन बंद होना चाहिए। सनातन धर्म तो किसी को कन्वर्ट करने नहीं जाता। तुम्हें ऐसी क्या लालसा है? अगर तुम्हारा धर्म इतना ही महान था, इतना ही महान था, तो तुम्हें पैसे दे देकर कन्वर्ट क्यों करा रहे हो? लालच दे देकर क्यों कन्वर्ट करा रहे हो? और फिर वो यशु, वही जो ऐसे लटका हुआ है 4 कील वाला, वो इसको क्यों नहीं बचा पाया भाई? इसको उम्र क्या देखो, मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी, कहता है कि आज मैं अभी यहाँ से यशु का नाम लेकर बोलूंगा और जिसका भी आदमी जेल में होगा वो छूट जाएगा। अबे हरामजादे, तू पहले अपने आप को छुड़ा ले। उम्र कैद हो गई तुझे, क्या उम्र कैद? क्योंकि बलात्कारी था। अगर आप अभी भी ऐसे ढोंगियों के बहकावे में आओगे तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ में शोषण होगा, जैसे इसने 3 लोगों का किया था। भाई सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। अब मैं बता दूं, इस देश के अंदर चादर वाले और फादर वाले दोनों को दोनों ही बलात्कारी हैं और इस देश में एक ऐसा कानून आना चाहिए, जितने भी ऐसे लोग हैं ना, ये सिर्फ यही व्यक्ति इसमें शामिल नहीं, ऐसे ना जाने कितने पादरी उन क्षेत्रों में जाके, जो बिल्कुल ग्रामीण इलाके हैं, वहां क्या करते हैं, चावल को और क्या नाम है, चीनी के नाम पर सिर्फ उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। लेकिन आज हम सबको एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी, हमारे उन लोगों के लिए जो अपने आप को हिंदू मानने को तैयार नहीं है। मैं उन लोगों को बार बार समझा रहा हूँ कि आपको जो शब्द दिया गया है कुछ चुटमैयों नेता द्वारा कि आप दलित हो, आपको सुनने वाला कोई नहीं है। अरे भाई, सनातन धर्म को पहचानो। जिस दिन आपने सनातन धर्म को पहचान लिया, जो आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं ना, चंद्रशेखर रावण जैसा कुछ बोलने को तैयार नहीं होता, वो हम जैसा सनातनी तुम्हारे घर के सामने सबसे पहले तुम्हें न्याय दिलाने के लिए खड़े होंगे, ये हम गारंटी देते हैं। सवाल ये उठता है, जो कन्वर्ट करने के लिए बैठी हुई है, तो सरकार उन संस्थाओं पे क्यों नहीं सवाल उठाती, उनको क्यों नहीं खत्म करने की कोशिश करती? देखिए, सरकार से हम निवेदन करेंगे, क्योंकि सरकार को हमने बनाया, तो सरकार से सवाल करने का कहीं ना कहीं कार्य में हमारा बनता है। तो हम सरकार से साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप हमें बोलो, हम जैसे सनातनी हर गांव चौराहे मोहल्ले में अपने लक्ष्य लेकर तैयार हो जाएंगे। और जहां जहां ये लोग कहीं भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो वहां लट्टे फेरने का काम हम सबसे पहले ना, आपकी पुलिस करे ना करे। दूसरी बात, आज मैं आप सभी सनातनियों को एक बात कहना चाहता हूँ, इनके स्कूल हर जगह खुल चुके हैं और इनके स्कूलों में होता क्या है, इनके स्कूलों में कलावे राखी जैसी ये कड़े हम पहनते हैं अपने हाथों में, इन सबको उतार दिया जाता है। ये सनातन के इतने बड़े विरोधी हैं, ये सनातन धर्म के बारे में नहीं पढ़ाते हैं, वहां पर भी अपने ईसाई धर्म के बारे में पढ़ाते हैं, बाइबल को बढ़ावा देते हैं। तो मैं बार बार मैं एक ही चीज को कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर चादर वालों और फादर वालों को बहिष्कार करो। जितनी जल्दी इनका बहिष्कार कर दोगे, उतनी ही जल्द से जल्द ये देश बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। जय जय श्री राम। छोटा सा सवाल ये बताओ, ईसाई धर्म में परिवर्तन होने के लिए आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। सुन लो, मेरा एक सवाल का जवाब सभी दे दे कि जो ईसाई में कन्वर्ट होने के लिए आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने अपना नाम वही रखना है, आपने अपनी लाइफ स्टाइल भी वही रखनी है, सारी चीजें वही रखनी है। उसके बाद आपको धीरे धीरे कहेंगे कलावा उतार दो, फिर चर्च में जाने लगो संडे संडे, फिर रूटीन में लाते हैं, फिर वो धीरे धीरे हिंदू जो है ना वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद बाप बदल लेता है वो अपना, फिर उसके बाद वो क्रिश्चियन बन जाता है। इसलिए जो है बहुत इजी और मीठा इसको जहर बोलते हैं, और ये मीठा जहर ईसाई मशीनरी देने का काम गांव गांव में जगह जगह ये गांव के बैकवर्ड एरिया में पैसा दे के बहलाया जा रहा, फुसलाया जा रहा। इस पे रोक लगनी चाहिए गवर्नमेंट को। अभी तो एक पकड़ा गया, ऐसे कई हजार घूम रहे हैं जो गांव गांव कन्वर्टेड करा रहे हैं। इस तरह की चीजें रुकनी चाहिए। चलिए ठीक है, एक सवाल है कि शिक्षा के ऊपर हमला कर दीजिए तो वो खत्म हो जाएगा। जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, हम भारत की पूरे की बात करते हैं, वहाँ पर मॉर्निंग में इंग्लिश प्रेयर होती है और फिर उनके धर्म के बारे में बातें की जाती है, तो उन पर रोक के लिए जल्द से जल्द कानून लाना चाहिए, उसका भारतीयकरण करा जाए। जो मशीनरी इस तरह के काम कर रहे हैं उसको भारतीय संविधान के तहत भारतीयकरण करेगी अगर गवर्नमेंट, तो ऐसी चीजें नहीं होंगी और इस तरह के स्लेबर और इस तरह की चीजें नहीं लोगों के दिमाग में भरी जाएंगी। तो क्या सारे माइक पकड़ो भाई आप।
भाई साहब ऐसा है क्योंकि ये बलजिंदर जो है पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव। एक सवाल ये है कि आप बजिंदर सवाल ये कि बजिंदर की बात कर रहे हैं, तो बजिंदर भी तो पहले हिंदू ही था ना। मैं बताता हूँ, कन्वर्ट हुआ? फंडिंग इसका बड़ा कारण है, फंडिंग। ठीक है, इस बंदे का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो पंजाब के क्षेत्र में है। ठीक है, पंजाब के क्षेत्र में इसका प्रभाव रहा हमेशा। और मैं अब मेरे पंजाबी भाइयों को पंजाबी के अंदर थोड़ा सा संदेश देना चाहूंगा। ठीक है, देखो जेडे मेरे राह सिख भरा है, जेडे मेरे मजहबी सिख भरा है, उन्होंने सब तो ज्यादा कन्वर्जन इस बंदे ने किया है। ठीक है, पंजाब जो मेरे वीर ने इस बंदे सच्चाई ਤੁਹਾਡੇ सामने है। अपनी सिक्खी एडी तो कमजोर नहीं सी, अपने गुरु एडे तो कमजोर नहीं सी, जो तुम एक तत्पुंजी के बंदे मगर लग के ठीक है अपनी सिक्खी छाड़ती, पग्गां लातियां यार तुम अपनी पग्गां लातियां। ये देखो जेडे पग्गां वास्ते जेडे केस वास्ते अपने गुरुओं ने अपनी जान देती, आज जवाक नुचावर करते। ठीक है, तुम वो जवाका की शहादत भुल गए यार, इस फुटू के बंदे मगर लग के इस बंदे की दिक्कत की थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही गल कह रहा, हजे भी कोई टाइम नहीं बदलिया। ठीक है, अपनी सिक्खी बहुत मजबूत है। मेरे पंजाब के वीरों, मेरे पंजाब की मां, मेरी भैनों, ठीक है, तुहानू मेरा हाथ जोड़ के बेनती है, मैं थोड़ा पुत हाँ, फिर तुहानू मैं बेनती कर रहा, हाथ जोड़ के बेनती कर रहा कि मां और मेरी माता, मेरी भैने, मेरे वीर मोड़े हो, अपनी सिक्खी वाले मोड़े हो। ठीक है, जेड़े मेरे अपने सनातनी वीर है, जेड़े मेरे हिंदू वीर है और अपने सनातन वाले मोड़े हो। ठीक है, ये बंदा यार कोई इस बंदे ने जूत पहन के कहना सी ना कंजर का एक मिनट कंजर का कहता सी ना तो तेरी भैन बोलने लगी, वो मैं बंदा जिंदा करता, वो मेरी तबीयत सही करती, फलानी बीमारी सही करती। इस बंदे को कहो हम जो भागा वाली रात यीशु का जन्म होया तेरी रिहाई केड़ी रात होनी है, वो आके जवाब दे दे उम्र क्या होगी तेन कंजर दिया, तेरी उम्र क्या होगी लगेगा। पंजाबी इतना क्या हिंदू और पंजाबी इतना गिर गया है जो कि पैसे के नाम पे केवल। देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई धर्म नहीं गिरा है, कोई व्यक्ति कोई मैं बताता हूँ, जब कोई गरीब व्यक्ति होता है, कोई अनपढ़ व्यक्ति होता है, वहाँ पर पढ़ाई की कमी की वजह से, ठीक है, गरीबी की वजह से, ठीक है, और नशे के बढ़ते प्रभाव की वजह पंजाब के अंदर इसलिए जो कार्य इनके जो है सफल हो रहे थे। लेकिन आज इस आदमी की सच्चाई सामने आ गई है। ठीक है, अब उसका इनके जो कार्य है इसका पतन होना शुरू हो गया। धन्यवाद। पूरे विश्व में एक बात को बताना चाहूंगा, पूरे विश्व में चादर और फादर और ईसाई और कसाई का खेल चलता है, जो विश्व लेवल पे चलता है। ईसाई जो है वो अपना कसाई से लड़ाई लड़ता है, इसलिए सनातनी को इन दोनों से लड़ना है, और जो मेनू है ना वो सनातनी चारा वही बनता है टेबल पे, इसलिए लोगों को ध्यान रखना। ये इस बंदे का फोटो देखो आप, ठीक है, पंजाब का जो मुख्यमंत्री था वो खुद कन्वर्टेड है। अच्छा, ठीक है, जो मुख्यमंत्री था, जो चन्नी था, वो खुद कन्वर्टेड था। तो उसने खुली छोड़ दे रखी थी इसको कि भाई जो मर्जी कर, कन्वर्ट कर, कुछ भी कर, मुझे पैसे भी दे, सब कुछ दे। राहुल गांधी खुद इटली से आया तो क्या रोकेगा बंदा वो, तो कांग्रेस के राज में। और दूसरा ये बंदा दावा करता है ना कि मैं ठीक कर देता हूँ, तो पॉप जो हमें लंगड़ा हो रखा है तो उसको ठीक क्यों नहीं कर पाया, ये कोई भी पॉप को ठीक क्यों नहीं कर पाया वहां पे चिल्लाता ना वहां के। और ये प्रॉफिट नहीं है, ये पोपट बलजिंदर है, और ये बलजिंदर भी नहीं है, कुछ और है ये माइक पे ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है, लॉस। किसका समझ रहे हो, ये अपने ही लॉस कर रहा है, और इसे ये नहीं पता कि भैया पंडितों पे बहुत आक्षेप किए, लेकिन अब देखो इस पास्टर पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेफ्ट विंग पूरा का पूरा चुप है। क्यों? क्योंकि फंडिंग करता है। पंजाब के जो गरीब लोग हैं, पंजाब में जो गरीब तबका है, उसके कन्वर्जन का ये काम करता था। एशिया का सबसे बड़ा चर्च ये पंजाब में खोलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले क्या खुलासा हुआ कि इस बलात्कारी ने 3 महिलाओं को मोलेस्ट किया और इसे हाई कोर्ट ने सजा दी है उम्र कैद की। देख लीजिए, ये है पास्टर बलजिंदर, और ये वही है
जो एक लड़की को, मतलब उस लड़की का वीडियो भी वायरल है, जो लड़की चल सकती थी उस पे किसने बहकावे वाला वीडियो बनाया था, मेरा यशु यशु, आपने सुना भी होगा कि ये लड़की तो बोल नहीं सकती थी, अब ये बोलने लगी, मेरा यशु यशु एक चलता था, ठीक है।